राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ धान की फसल में तनाछेदक के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई केवल जानकारी के अभाव में अपने हजारों रुपए तनाछेदक के ऊपर बर्बाद कर देते हैं और इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी वो धान की फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। कारण बस एक ही है, किसान भाइयों को तनाछेदक के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। अगर किसान भाइयों आपको तनाछेदक रोग के बारे में पूरी जानकारी है तो आप अपनी धान की फसल में बिना किसी नुकसान के सही समय पर सिर्फ एक बार दवाई डालकर आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में तनाछेदक रोग के बारे में इसकी पूरी लाइफ साइकिल को समझेंगे। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तनाछेदक के हमारे धान की फसल में आने के क्या कारण है, दानेदार कीटनाशक में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा या फिर स्प्रे में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो तनाछेदक रोग के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और आप चुटकियों में इसे कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने किसान हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तनाछेदक के लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपकी धान की फसल में ये तितली आपको दिखाई दे तो आप समझ जाए कि आपकी धान की फसल में तनाछेदक की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो कई सारी तितली हैं, लेकिन ये पीली वाली तितली हमारी धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप अपनी धान की फसल को नियमित चेक करते रहें। अगर आपको अपनी धान की फसल में ये पीली वाली तितली दिखे तो आप समझ जाए कि आपकी धान की फसल में तनाछेदक का रोग आने वाला है। ये पीली तितली जो होती है किसान भाइयों, एक बार में 2 से 5 दिन में कम से कम 500 अंडे देती है और ये अंडे 8 दिन में लार्वा यानी सुंडी बन जाते हैं और फिर ये सुंडी आपकी फसल को कम से कम 1 महीने तक काटती रहती है। 1 महीने के बाद में ये सुंडी फिर से प्यूपा बनती है और प्यूपा से फिर तितली बनती है और यही लाइफ साइकिल घूम घूम के चलता रहता है। तो किसान भाइयों, तनाछेदक की ये तितली आपकी धान की फसल में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जमकर नुकसान करती है। अगर आपकी फसल में ज्यादा प्रकोप है तो ये 70% तक नुकसान कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी धान की फसल में तनाछेदक आता क्यों है, आने के मेन कारण क्या है। तो दोस्तों, आप अपनी धान की फसल में यूरिया ज्यादा डालते हैं तो जिसकी वजह से पौधों में ग्रीननेस ज्यादा होती है जो कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये तो है पहला कारण। अब दूसरा कारण किसान भाइयों, अगर आप लेट रोपाई करते हो तो भी इस कीट का प्रकोप आपको सबसे ज्यादा देखने को रहता है। तीसरा कारण है दोस्तों, मौसम में स्ट्रेस ज्यादा होना, यानी कि दिन का मौसम गर्म होना और रात का मौसम कुछ ठंडा होना। इसके अलावा आपकी धान की फसल के मेड़ों पर ज्यादा घास का होना, इस वजह से भी कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस बार आपने ध्यान दिया हो तो 12 से 15 दिन की धान की फसल में तनाछेदक की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, आपकी धान की फसल में तनाछेदक का अटैक किसी भी स्टेज पर आ सकता है और ये किसी भी स्टेज पर जाकर आपकी धान की फसल को नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको धान की फसल में तनाछेदक आने से पहले ही दवाइयां डालनी है या तनाछेदक रोग आने के बाद दवाइयां डालनी है। बेस्ट चीज क्या रहेगी, दानेदार कीटनाशक रहेंगे या तनाछेदक आने के बाद हमें स्प्रे देना होगा, इस बारे में बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे किसान भाई धान रोपाई कर लेते हैं। रोपाई करने के बाद बाजार से कई सारी दवाइयां जैसे बटाको, फटेरा या फिर कारटप आदि डाल देते हैं। तो अगर आप अपनी धान की फसल में इन दवाइयों को डालते हैं तो इनका असर आपकी धान की फसल में दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन का रहता है। इसके बाद अगर आपकी धान की फसल में अटैक आता है फिर से दवाइयां कोई काम नहीं करेंगी। इसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट होता है और इन दवाइयों को आप अपनी धान की फसल में डालते हैं तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है। किसान भाइयों, आपने जानकारी के अभाव में दवाई तो डाल दी लेकिन दवाइयों से आप पूरा रिजल्ट नहीं ले पाए। तो दवाइयां आपको कैसे डालनी है दोस्तों, दानेदार कीटनाशक डालने से पहले हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी। हमें अपनी धान की फसल को नियमित चेक करते रहना होगा। अगर हमें अपनी धान की फसल में ये तितलियां दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि 8 से 10 दिन में हमारी धान की फसल में तनाछेदक का प्रकोप आने वाला है। तो उस समय हमें ये दानेदार कीटनाशक को डालना है। इससे पहले आपको अपनी धान की फसल में किसी भी तरीके का कीटनाशक या स्प्रे
देने की जरूरत नहीं है, चाहे वह धान की फसल का समय 20 दिन का हो या फिर 40 दिन का हो। आपको पहले से ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं डालनी है। केवल आपको अपनी धान की फसल में ये तितलियां दिखाई दे तभी आपको इस दानेदार कीटनाशक को डालना है। दोस्तों, अगर हम दानेदार कीटनाशक डालते हैं तो कौन से डालने, तो पहला दानेदार कीटनाशक है वर्टिको, यह 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। दूसरा, आप फटेरा को भी डाल सकते हो। फटेरा की मात्रा किसान भाई आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके अलावा आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको अपनी धान की फसल में ये दवाइयां भी समय पर उपलब्ध नहीं है तो आप एडेमा की बारूद को भी डाल सकते हो, जिसमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% है। इससे आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। किसान भाइयों, ये दवाइयां आपके पौधों को पूरा जहरीला कर देती है। अगर आप मेरी बात मानो तो इन दवाइयों को यूरिया के साथ बिल्कुल भी मिलाकर न डालें। आप इन दवाइयों को रेत या मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हो और डालने के बाद कम से कम आपको 24 घंटे पानी को अपने धान की फसल में रोक कर रखना है, जिससे पूरे पौधे जहरीले हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में दवाइयों का असर पूरे पौधे में फैल जाएगा। इसके बाद अगर सुंडी आपकी फसल को चबाती है तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, मेरी एक सलाह, अगर आप माने तो इन दवाइयों को आप छोटे पौधों में ही डालें। अगर पौधे बड़े होते हैं तो पूरे पौधों को दवाइयां जहरीली नहीं कर पाते हैं तो आप छोटे पौधों में दानेदार कीटनाशक कोई डालें। बड़े पौधे होने पर आप स्प्रे करें। इसके अलावा एक चीज को और आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पिछली बार यानी पिछले साल मटाको को डाला है तो इस बार फटेरा को डालें, या पिछली साल आपने फटेरा को डाला है तो इस समय पर बदल के दवाइयां बटाको या एडामा की बारूद को भी डाल सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन दवाइयों को बदल के डालोगे तो आप अपनी इन दवाइयों से अपनी धान की फसल में जो तना छेदक का रोग जो आता है उसका अच्छे से इलाज कर पाओगे। तो दोस्तों, ये बात हो गई दानेदार कीटनाशक को डालने की। अगर आपकी फसल छोटी है तो आप दानेदार कीटनाशक डाल सकते हो, और अगर आपकी धान की फसल में अटैक बाद में आया है, मान के चलिए आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में है, बालियां निकलने वाली है, तो आप केवल स्प्रे ही दें। अगर स्प्रे में हम बेस्ट दवाइयों की बात करें तो नंबर 1 की दवाई है एम्प्लॉय की, सिजेंटा कंपनी की है, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ 100 ml के हिसाब से लेना है। दूसरी दवाई है दोस्तों कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 75% Hg। इस दवाई को आपको अपनी धान की फसल में दोस्तों 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इस दवाई को कम से कम 200 लीटर पानी में ही स्प्रे करें। अगर तीसरी दवाई की बात करें तो तीसरी दवाई है हमारी कार्टप 50S। इसमें आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और स्प्रे करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए किसान भाइयों, आप इसमें रिजेंट का लिक्विड वाली 500 ml मिला सकते हो। किसान भाइयों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कार्टप की जितनी भी दवाइयां आप स्प्रे कर रहे हो, कम से कम 200 लीटर पानी में ही 1 एकड़ में स्प्रे करें। अगर इससे आप कम पानी लेते हैं तो आपकी फसल की पत्तियां लाल पड़ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथी दवाई की अगर बात करें तो चौथी दवाई दोस्तों हमारी बायर कंपनी की फेम। इससे आप 30 से 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। तो दोस्तों, ये दवाइयां तना छेदक के लिए आज के समय में सबसे बेस्ट दवाइयां है। अगर आप इन दवाइयों का समय पर स्प्रे करते हो तो आपकी धान की फसल से 1% भी आपकी धान की फसल में नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि आपकी धान की फसल में पहले से आपको कोई भी दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों, बस आपको डेली अपने खेत को चेक करना है। अगर आपको अपने धान की फसल में ये तितलियां दिखाई दे तो आप दानेदार कीटनाशक और इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो, और ये दवाइयां पौधे के सिस्टम में घुसकर आपकी धान की फसल में लंबे समय तक असर देती है, और ये दवाई आज के समय में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आज के वीडियो में आप तना छेदक के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी धान की फसल में तना छेदक रोग के लक्षण और उपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान हित के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और किसान भाइयों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।